प्लांट द सीड, बीज रोपें। चैप्टर 1 अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। लक्ष्यों की शक्ति को उजागर करें। कॉर्पोरेट बैंकर के रूप में काम करने के अपने फायदे हैं। आपको अवसर मिलते हैं इंडिया इंक के प्रमुख कॉर्पोरेट्स के सीईओ, सीएफओ और सीएक्सओ से मिलने के लिए यहाँ अपेक्षाकृत कम उम्र और कुछ मुलाकातों और बातचीत के बाद आप उनके साथ संबंध विकसित करें। मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली था कि मैंने विकसित किया के आधार पर एक अग्रणी कंपनी के सीएफओ के साथ ऐसा संबंध। बेंगलुरु वो 50 वर्ष से अधिक का था, लेकिन उसमें आकर्षण, ऊर्जा और वर्तमान पीढ़ी में उत्साह कम ही देखने को मिलता है, यहाँ तक उनमें भी जो उनके 30वां दशक। वो शहर के उपनगरों में से एक में रहता था और उसके 2 बच्चे थे, दोनों जिनमें से अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हमारे लिए वर्तमान चर्चा, हम उन्हें मिस्टर आनंद कहेंगे। एक दिन मुलाकात के बाद हम एक कप कॉफी और कुछ पी रहे थे स्नैक्स, जब मैंने उससे पूछा कि वो इतना सफल कैसे हो गया और वो कैसे इतनी दौलत बनाने में कामयाब रहे थे। उसने मुझे तुरंत जवाब नहीं दिया। अपना प्याला समाप्त करने के बाद कॉफी और ऑफिस के लड़के ने मेज साफ कर दी थी। उसने अपना चश्मा नीचे रखा, अपनी कुर्सी पर खुद को फैलाकर थोड़ा आराम किया और कहा, अभिषेक, बताओ मुझे आपके लक्ष्यों की सूची के बारे में। आप कौन से लक्ष्य चाहते हैं निकट भविष्य में पूरा करें? मान लें कि कुछ वर्षों में, और कौन से हैं अगले 10 वर्षों के लिए आपने जिन लक्ष्यों की कल्पना की है? मेरे पास सूची नहीं है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो यह आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन या लिखित में होना चाहिए, डायरी में कहीं। क्षमा करें श्रीमान, लेकिन मेरे पास ऐसी सूची कहीं नहीं है, मैंने जवाब दिया शर्मिंदा। श्री आनंद ने आह भरी। ठीक है, ऐसा लगता है कि आज आप अपना प्राप्त करने जा रहे हैं, धन निर्माण का पहला पाठ। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे यकीन है कि तुम एक हो बैंकर, एक अच्छा वेतन अर्जित करेगा, लेकिन चूंकि आपके पास नहीं है आपके लक्ष्यों की सूची, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपका बैंक बैलेंस लाखों में होगा, यदि नहीं तो हजारों की संख्या में। उसने सिर पर कील ठोक दी थी और इसने वास्तव में मुझे झुका दिया था। मैं था आश्चर्यचकित। आपके कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास लक्ष्यों की सूची है तो मेरा बैंक बैलेंस गुना होता? मैंने पूछा। बेहद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन मैं लक्ष्य निर्धारण की कला का विद्यार्थी बन गया। अपने शुरुआती दिनों में मैंने जो कुछ भी सीखा है, उनमें से लक्ष्य निर्धारण का है मेरे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है, इसे पूरा करने के लिए एक योजना तैयार करना और फिर इसे प्राप्त करने की दिशा में काम करना किसी के जीवन को बेहतर के लिए बदल सकता है। जब मैंने लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझा और चाक चौबंद किया था इसे हासिल करने की अपनी रणनीति के तहत, मैंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इस बीच मैं अपने सहयोगियों से उनके लक्ष्यों के बारे में पूछने के बारे में सोचा। क्या मैं अकेला था जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, या कई ऐसे थे जो उसी में थे नाव? एक दिन मैंने कार्यालय में अपने एक वरिष्ठ सहयोगी से उसके बारे में पूछा लक्ष्य। उनके पास 15 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव था और वो एक थे हमारे विभाग में वरिष्ठतम सहयोगियों की। उसने मुझे देखा थोड़ा भ्रमित। जब मैंने अपना प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा, ऐसे में मैं अभी तक कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, फिर आप ऑफिस में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैंने नोटिस किया है कि आप हमेशा आने वाले पहले व्यक्ति होते हैं और कई बार आप देर से रुकते हैं। पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, अपने होम लोन की ईएमआई चुकानी है, समान मासिक किस्त, उपयोगिता बिल और मेरे बच्चों के लिए ट्यूशन फीस। उसने उदास चेहरे के साथ कहा, यदि कार्यालय में इतनी मेहनत करने का आपका मुख्य उद्देश्य यही है, तो क्यों क्या आप अपने पैतृक शहर वापस नहीं जाते?
तब आपको नहीं करना पड़ेगा अपने होम लोन ईएमआई का भुगतान करें। इसके अलावा आपके उपयोगिता बिल, आपके लिए ट्यूशन फीस, बच्चों और अन्य खर्चों में काफ़ी कमी आएगी। और विचार कि वर्तमान में आप रोजाना लगभग 2 घंटे यहां आने जाने में बिताते हैं। बेंगलुरु यातायात, आप अपने साथ अधिक समय बिता सकेंगे। परिवार के रूप में आप यातायात में कम समय बर्बाद कर रहे होंगे। मेरे तर्क से वो हतप्रभ रह गया। यह किसी एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, यह भर में देखा जाता है। कर्मचारियों के सभी स्तरों और सभी उद्योगों में काम करने वाले ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईमानदार, मेहनती हैं और उनके पास औसत से अधिक आईक्यू है। हर कोई सफल होना चाहता है। ऊपर उठे कॉर्पोरेट सीढ़ी और अपने परिवार के लिए धन संचय। अभी नहीं, हर कोई अमीर और सफल बनने में सक्षम है। और प्राथमिक कारण क्योंकि उनकी विफलता बुद्धिमत्ता, ईमानदारी या प्रतिबद्धता की कमी नहीं है। वे असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और सूची को प्राथमिकता देने के लिए कभी समय नहीं निकाला अपने लिए विशिष्ट लक्ष्य। वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है, यह सोचकर कि वे अधिकतम क्या कर सकते हैं। और वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समय की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जब दिशा की कमी वास्तव में मुख्य समस्या है। जे.सी. पेनी इसे खूबसूरती से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, मुझे एक लक्ष्य के साथ एक स्टॉक क्लर्क दें और मैं तुझे एक ऐसा मनुष्य दूंगा जो इतिहास रचेगा। मुझे बिना एक आदमी दे दो एक लक्ष्य और मैं तुम्हें एक स्टॉक क्लर्क दूंगा। लक्ष्य निर्धारण और वेल्थ क्रिएशन मार्क के बीच संबंध। मैककॉर्मैक ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बीच आयोजित हार्वर्ड अध्ययन के बारे में बताता है। 1979 और 1989। एक 1979 में MBA के स्नातक छात्र हार्वर्ड में कार्यक्रम से पूछा गया, क्या आपने स्पष्ट लिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं आपके भविष्य के लिए और उन्हें पूरा करने की योजना बनाई? यह पता चला कि स्नातक करने वाले छात्रों में से केवल 3% के पास था अपने लक्ष्यों और अपने भविष्य के लिए योजनाओं को लिखा। अन्य 13% लक्ष्य थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नीचे नहीं लिखा था। उन्होंने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे जो उनके मन में कहीं तैर रहे थे। और 84% के पास विश्वविद्यालय से पास होने के अलावा कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था। गर्मी का आनंद लेना और नौकरी करना। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने के सदस्यों का साक्षात्कार लिया। वो वर्ग फिर से उन्होंने पाया कि 13% बैच के पास था अलिखित लक्ष्य, औसतन 84% से दुगना कमा रहे थे उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। लेकिन अधिकतर आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि 3% स्नातक जिनके पास विशिष्ट था और जब वे हार्वर्ड से पास आउट हुए तो स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे कमाए, औसतन अन्य 97% की तुलना में 10 गुना अधिक। सभी में स्नातक पेशेवर बनने वाले 3% छात्रों ने किया। उनकी बुद्धि, ईमानदारी या कड़ी मेहनत में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दूसरों की तुलना में समूहों के बीच एकमात्र अंतर था स्नातक होने पर उन्होंने अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों की स्पष्टता। अब मैं उल्लिखित शोध में एक और परिप्रेक्ष्य जोड़ूंगा। अगर तुम ध्यान दिया है, उल्लिखित शोध स्नातक पर आयोजित किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्हें इनमें से एक माना जाता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, और वहां पढ़ने वाले छात्र दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली विद्वान हैं। तो यदि केवल 3% छात्रों के सबसे प्रतिभाशाली पूल ने अपने लक्ष्यों को लिख लिया था, तो कल्पना करें आम जनता के कितने प्रतिशत के लिए लिखित लक्ष्य होंगे खुद। मुझे लगता है कि यह 1% से भी कम होगा। और कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया की शीर्ष 1% आबादी ने से अधिक संपत्ति जमा की है, अन्य 99% संयुक्त। हम मनुष्यों को एक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क का उपहार दिया गया है जो लगातार कार्य करता है।
जब तक हम गहरी नींद में नहीं खोते, हम रखते हैं विचार। अक्सर यह हमारे और हमारे भविष्य के बारे में होता है, और जब यह हमारे भविष्य के बारे में सोचने और योजना बनाने की बात आती है, तो आमतौर पर हमारे पास दो होते हैं विकल्प: भविष्य का सामना प्रत्याशा या आशंका के साथ करना। अनुमान लगाना, हम में से कितने लोग भविष्य का सामना आशंका के साथ करते हैं? सही, हम में से ज्यादातर करते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा चिंता में रहते हैं। वे चिंता करते हैं उनकी पदोन्नति, उनकी वृद्धि और उनके वेतन। वे इस बारे में चिंता करते हैं उनके बॉस से अनुमोदन और उनके साथी उन्हें कैसे देखते हैं। वे चिंता करते हैं अपने अधीनस्थों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के संबंध में। वे चिंता करते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में। उन्हें इस बात की चिंता है कि उनकी कार में मामूली सेंध लग गई है प्रभात। और ज्यादातर समय वे के प्रदर्शन के बारे में चिंता करते हैं उनके बच्चे स्कूल में। ये लोग इतने आशंकित क्यों हैं हर चीज? 10 यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग और योजना बनाने में समय नहीं लगाया है उनका भविष्य। उनमें से कई हमेशा जीतने का प्रयास करके अपना जीवन जीते हैं किसी की स्वीकृति। और यह कोई कौन है? यह कोई है ज्यादातर उनके सहयोगी, उनके बॉस, पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार जिन्हें उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। और ये वही लोग हैं जो ध्यान नहीं देते उन लोगों की स्वीकृति जीतना जो वास्तव में मायने रखते हैं, उनके दोस्त और परिवार। इस प्रक्रिया में वे अंत में किसी और के में खरीद लेते हैं जीवन जीने के बजाय जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसकी धारणा जीने के लिए चुन सकते थे। वे अपने जीवन के प्रत्येक दिन युद्ध में लड़ते हैं आर्थिक अस्तित्व का क्षेत्र, पदार्थ पर अस्तित्व का चयन। नहीं आश्चर्य है कि वे चिंतित हैं, हमेशा चारों ओर देख रहे हैं, सभी को खुश कर रहे हैं, लेकिन खुद और वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अनुमोदन मांगते हैं। दूसरी ओर, जो लोग प्रत्याशा के साथ भविष्य का सामना करते हैं, उनके पास है उत्साहित होने लायक भविष्य की योजना बनाई। उन्होंने अपने लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं। वे उनके दिमाग की आंखों में भविष्य की कल्पना करें, और यह बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर थॉमस स्टेनली अपने अभूतपूर्व काम द मिलियनेयर में नेक्स्ट डोर, एक थोक खाद्य व्यवसायी के बारे में बात करता है जो एक था बहु करोड़पति। इस आदमी ने की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था 19। हालांकि उन्होंने अपनी औपचारिक हाई स्कूल की शिक्षा कभी पूरी नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने जीवन के बाद के चरण में हाई स्कूल समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त किया। जब उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछा गया और उच्च होने के बावजूद वे कैसे थे स्कूल छोड़ने वाले, $10 मिलियन से अधिक जमा करने में सक्षम थे, उन्होंने उत्तर दिया, मैं हमेशा लक्ष्य केंद्रित रहा हूं। मेरे पास स्पष्ट रूप से परिभाषित सेट है: दैनिक लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य, वार्षिक लक्ष्य और जीवनकाल लक्ष्य। मेरे पास बाथरूम जाने का भी लक्ष्य है। मैं हमेशा अपने युवा को बताता हूं अधिकारियों की उनके लक्ष्य होने चाहिए। एक बार मैं बेंगलुरु से मुंबई जा रहा था। जब मैंने अपना लिया बोर्डिंग पास, मैं किसी रैंडम गेट पर नहीं गया। मैं गेट से गया जो मैं मुंबई के लिए अपनी उड़ान में सवार हो सकता था। और एक बार जब मैं विमान से उतर गया, मैं पहली कैब नहीं पकड़ी और ड्राइवर से कहा, हम सिर्फ ड्राइव क्यों नहीं करते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। इसके बजाय मैं उसे होटल का नाम और उस सड़क के बारे में बताया जहां वो स्थित था। और एक बार जब मैं होटल पहुंचा तो मैं अचानक से किसी कमरे में नहीं गया। मैंने लिया था उस कमरे की चाबी जो मुझे आवंटित की गई थी और सीधे उसकी ओर चल दिया। मुद्दा यह है कि जब ऐसी बात आती है तो हम लक्ष्यहीन होकर इधर उधर नहीं भटकते हैं, यात्रा के रूप में सरल और सीधी बात। लेकिन हमें लगता है कि लक्ष्यहीन भटकना हमारे जीवन और हमारे पैसे के साथ काम करेगा। याद रखें,
लोग जो किसी भी चीज में जीतते हैं और हर चीज के लिखित लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है, वे आपके जीवन को दिशा देते हैं। जिग जिला, प्रसिद्ध लेखक और वक्ता ने कहा, यदि आप किसी भी चीज का लक्ष्य नहीं रखते हैं तो आप इसे हर बार मारेंगे। समय बिना लक्ष्य के काम करना एक भ्रम के समान है। आप महसूस करते हैं कि आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वे वो नहीं हैं जो आप चाहते हैं। तुम तो बस अपने सिवा सबका सपना पूरा करने में व्यस्त। अपने लक्ष्य निर्धारित करना देता है आप अंततः जो चाहते हैं उस पर स्पष्टता। यह आपको क्रिस्टलीकृत करता है और अपने मन में तैर रही इच्छाओं को स्पष्ट करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को उन चीजों में लगाना जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में, यह आपको अधिक होशपूर्वक जीने के लिए प्रेरित करता है। और मैं कहूँगा, यह जीने का एक बेहतर तरीका है। होशपूर्वक जीना। मैंने कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को गुनगुनाते हुए देखा है, जीवन और अस्तित्व सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण कर दिया है। माता पिता ने उनके लिए सोचा, या समाज ने सोचा, या सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके बॉस और संगठन उन्हें हासिल करना चाहते थे। अगर आपको लगता है कुछ बेहतर के लायक हो, तो आपको इस एकरसता को तोड़ने की जरूरत है और अपना एक जीवन बनाएं। जिग जिलर ने एक बार कहा था, मुझे परवाह नहीं है कि कितना आपके पास शक्ति, प्रतिभा या ऊर्जा है, लेकिन यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं और इसे एक विशिष्ट लक्ष्य पर केंद्रित करें, आप कभी भी उतना हासिल नहीं करने वाले हैं। आपकी योग्यता की गारंटी है। जंगली जानवर को पकड़ने वाला शेर बाहर नहीं जाता और झुंड पर हमला करना शुरू कर देता है। वो एक जानवर को एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में चुनता है और घर खींच लेता है, बिना किसी आरक्षण के। मैं कहता हूँ कि आप चाहे कोई भी हो, आप जहाँ भी हैं और जो कुछ भी करते हैं, आपके लक्ष्य होने चाहिए। ब्रांड के रूप में ट्रेसी ने ठीक ही कहा है। स्पष्ट लक्ष्यों वाला औसत बुद्धि वाला व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाएंगे जो निश्चित नहीं है कि वो वास्तव में क्या चाहता है। छात्रों का लक्ष्य होना चाहिए। बिक्री लोगों के लक्ष्य होने चाहिए। गृहिणियों, माताओं, डॉक्टरों, बैंकरों, इंजीनियरों और एथलीटों को चाहिए लक्ष्य हैं। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि उस तक पहुंचना उतना ही कठिन है। गंतव्य आपके मन में नहीं है, क्योंकि यह एक जगह से वापस आना है। आप कभी नहीं गए। श्री आनंद के बाद लक्ष्य निर्धारित करने और लिखने का महत्व समझाया उन्हें नीचे। उसने मुझे एक और सलाह दी। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग कम बैंक बैलेंस है क्योंकि उनके पास पर्याप्त कारण नहीं है अपने लक्ष्यों को पूरा करें। और फिर उन्होंने कहा, लोग असफल होते हैं इसलिए नहीं, वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास पर्याप्त नहीं है कारण। और वो उस दिन मेरा दूसरा पाठ था। इसके लिए पर्याप्त कारण है। अपने लक्ष्यों को पूरा करें। क्या आपके पास अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कारण है? नहीं तो मैं सुझाव देंगे कि आप इसके बारे में बेहतर ढंग से सोचें और इसके कारणों की कल्पना करें जिन लक्ष्यों को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? आप इसे किसके लिए पूरा करना चाहते हैं? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? करना आपके पास साबित करने के लिए कुछ है? आपकी उपलब्धि से किसे लाभ होगा? क्या यह आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां लाएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के पास होने के लगभग उतने ही कारण हो सकते हैं। अच्छा करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करें क्योंकि लोग हैं। कुंजी पर्याप्त कारण है और उन्हें तैयार करना है। मुझे बार बार पता चला है कि लक्ष्य आपकी मंजिल की तरह है, लेकिन कारण आपकी प्रेरक शक्ति है। यह वो ईंधन है जो आपको प्रेरित करेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचो। बिना कारण के लक्ष्य बिना आत्मा के शरीर के समान है। यदि आपका लक्ष्य आपके संगठन का उपाध्यक्ष वीपी बनना है लेकिन आपके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, तो संभावना है कि हो सकता है कि आप उस स्तर तक न पहुंच पाएं। और यदि आप बन
यदि आप बन जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपनी यात्रा में काफी समय बिताया होगा। हालांकि अगर आप अपने परिवार के खुश और मुस्कुराते चेहरों की कल्पना कर सकते हैं, सदस्य, एक बड़ा बैंक बैलेंस, अपने सहयोगियों से उच्च सम्मान, दोस्तों और रिश्तेदारों और बेहतर आत्मसम्मान, जो आप करेंगे एक बार जब आप वीपी बन जाते हैं, तो आपके वीपी बनने की संभावना अपेक्षाकृत कम समय में कई गुना वृद्धि होगी। याद रखें, यदि आपके पास पर्याप्त कारण है, तो पूरी संभावना है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। लोग लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते? यदि लक्ष्य निर्धारण इतना महत्वपूर्ण है, तो लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य क्यों नहीं है खुद? वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि वे पहले से ही लक्ष्य हैं और इसलिए जब तक कुछ नया सेट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक पकड़ है। अधिकांश लोग जिन्हें अपना लक्ष्य मानते हैं, वे वास्तव में लक्ष्य नहीं होते बल्कि मात्र कल्पनाएं। कई लोगों से चर्चा करने के बाद और पूछताछ करने के बाद उनके लक्ष्य, मैंने पाया है कि अधिकांश लोग अपने लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश और संतुष्ट रहना चाहता हूँ, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ, मैं अपने संगठन में एक उच्च पद प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा पिता माता बनना चाहता हूँ और बेहतर देखभाल करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, और सबसे प्रसिद्ध और सामान्य लक्ष्य है, मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरे जीवन में बड़ा। इसे पढ़कर आप भले ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दिन में सपने देखने से कम। मैं इसे स्पष्ट रूप से बताता हूँ, ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, वे मात्र हैं कल्पनाएं जो सभी के लिए सामान्य हैं। हालांकि एक लक्ष्य एक इच्छा से कुछ अलग होता है। यह स्पष्ट, लिखित और विशिष्ट है। यह हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को जल्दी और आसानी से वर्णित किया गया। आप इसे माप सकते हैं और आप जानते हैं कि आपने इसे कब हासिल किया है या नहीं। पीटर ड्रकर ने अपने लेख मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में कहा है कि लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। उनका वास्तव में मतलब यह था कि एक लक्ष्य होना चाहिए विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध हो। नीचे दी गई तालिका में हम देखेंगे कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम एक कल्पना को आश्रय दें या हमने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। एक लक्ष्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसे समयबद्ध होना चाहिए। यदि लक्ष्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे विलंब और संभावना है कि आप इसे हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि एक समय सीमा निर्धारित करके आप अपने आप को धक्का देते हैं। आप लेना शुरू करते हैं कार्यों और फिर आप अपने आप को उस रास्ते पर रख देते हैं जो अंततः नेतृत्व करेगा आप अपने लक्ष्य के लिए। डायना शर्फ ने इसे सही कहा है, लक्ष्य सपने होते हैं समय सीमा के साथ। मैं इसमें एक और तत्व जोड़ूंगा। मैं कहूंगा कि लक्ष्य एक समय सीमा और एक कार्य योजना के साथ सपने हैं। दूसरा कारण यह है कि लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना सिखाया। जब हम बच्चे थे तब हमारे माता पिता जिन्होंने तय किया कि हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमें हमेशा कहा जाता था हमें अपने स्कूल और बोर्ड परीक्षा में कितने अंकों का लक्ष्य रखना चाहिए। हम बताया गया कि हमें किन कॉलेजों में और अधिकतर में प्रवेश लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। जिन मामलों में हमें बताया गया था कि हमें किस तरह का साथी चुनना चाहिए शादी कर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद भी हमारे माता पिता लक्ष्य निर्धारित करते हैं हमारे लिए। उदाहरण के लिए, किस उम्र तक हमारे बच्चे होने चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ एक आदमी है जो 25 साल का है, प्रवेश करने के लिए तैयार है कॉर्पोरेट जगत, लेकिन अपने लिए कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।
यह नहीं के रूप में आता है। मुझे आश्चर्य है कि जब वो कार्यबल में शामिल होता है और कमाई करना शुरू करता है, तो यह है वो नहीं बल्कि उसका बॉस और संगठन जो उसके लिए लक्ष्य तय करेगा। एक बार मैं एक अपमार्केट में अपनी कंपनी की समीक्षा बैठक में भाग ले रहा था। सहारा लेना कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने किस पर एक प्रस्तुति दी, उस विशेष वर्ष के दौरान हमारी उपलब्धि रही है और हमें क्या करना चाहिए लक्ष्य है ताकि हम अपने बॉटम में 20% की वृद्धि दर्ज कर सके। रेखा। मैंने सभा में उपस्थित लोगों के चारों ओर देखा। वे सभी थे अनुभवी बैंकर, ईमानदार और मेहनती कर्मचारी, वे और शीर्ष अधिकारी जो कुछ भी करने के लिए कह रहे थे उसके साथ सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता था कि वे अपने शीर्ष प्रबंधन को निराश नहीं करेंगे। वे छोड़ देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि कंपनी 20% की घड़ी कर सके अगले वर्ष वृद्धि। यहाँ मैंने देखा कि संगठन ने कैसे स्थापित किया था अपने कर्मचारियों के लिए लक्ष्य ताकि वो बढ़ सके और अपनी वृद्धि कर सके। शेयरधारक का मोल। सभी संगठन जानते और समझते हैं कि वे कर सकते हैं। अपने मूल्यांकन को तभी बढ़ाएं जब वे लक्ष्य निर्धारित करें। स्वयं और अपने कर्मचारियों के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। लेकिन लोगों के निजी मोर्चे पर उनके लक्ष्यों का क्या होता है? किससे पड़ी है? जब तक कर्मचारियों को लगता है कि वे कुछ कर रहे हैं और जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं उसका शेयर मूल्य है बढ़ रहा है, सब खुश हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सभी कर्मचारी अपने अपने शेयर की कीमत बढ़ाकर वास्तव में खुश हैं? कंपनियां। मुझे शंका है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए। आपके संगठन के आपको अपना सेट करना चाहिए खुद के लक्ष्य। काम करने से पहले आपको अपने जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेयरधारकों के जीवन को बेहतर बनाना एक आसान तरीका है जो अपने लक्ष्यों के साथ अपने लक्ष्यों को संरेखित करना है। संगठन। जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो उनके साथ संरेखण में है आपके संगठन का, तो आप दोनों का विकास होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सेट करते हैं चालू वर्ष में 3 लाख रुपए का बिक्री कमीशन अर्जित करने का लक्ष्य और आपके संगठन ने आपके लिए 50 लाख का बिक्री कारोबार हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आपका लक्ष्य और साथ ही आपके संगठन का लक्ष्य दोनों में है अग्रानुक्रम और दोनों के पास एक साथ बढ़ने का अच्छा मौका है। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि जब हम कुछ करने में व्यस्त होते हैं तो हम कुछ हासिल करना। खैर, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रकृतिवादी और वनस्पतिशास्त्री जीन हेनरी फेब्रे एक बार पाइन जुलूस कैटरपिलर पर एक प्रयोग किया। 3 ये कछुओं की एक विशेषता होती है। वे सहज रूप से अनुसरण करते हैं उनके पहले के कैटरपिलर के रेशमी निशान। एक दिन फेब्रे ने एक फूलदान लिया और उसकी परिधि के चारों ओर एक ही फाइल में कई पाइन प्रोसेसरी कैटरपिलर रखे। बर्तन का रिम, प्रत्येक कैटरपिलर का सिर कैटरपिलर की पूंछ को छूता है इसके सामने। फेब्रे ने फिर कैटरपिलर के पसंदीदा भोजन पाइन को रखा। सुई कैटरपिलर के जुलूस द्वारा बनाए गए सर्कल के केंद्र में फूलदान के रिम के आसपास। प्रत्येक कैटरपिलर ने एक आगे का पीछा किया, उसके बारे में सोच रहा था कि यह भोजन के लिए जा रहा था। वो छोटे कीड़े चले गए 7 दिनों के लिए हलकों में गोल और गोल। इस नासमझ के एक हफ्ते के बाद गतिविधि थकावट के कारण कैटरपिलर मृत होने लगे और भूखमरी। मौत से बचने के लिए कैटरपिलर को बस इतना करना था कि उसे रोकना था फूलदान और सिर की बेवजह चक्कर सीधे भोजन की ओर जो हमेशा चक्कर लगाने वालों से 6 इंच से भी कम दूरी पर रखा गया था। क्रॉलर हालांकि जुलूस के कैटरपिलर को उनके में बंद कर दिया गया था, जीवन शैली निर्धारित की और खुद को नासमझ से अलग नहीं कर सका व्यवहार, क्योंकि उन्होंने गतिविधि को उपलब्धि के साथ भ्रमित किया था। हम इंसान अलग हैं। भगवान ने
हमें क्षमता दी है अपना लक्ष्य चुनें और अपनी दिशा बदलें ताकि हम इसे पूरा कर सकें। लेकिन क्या हम? बहुत से लोग कैटरपिलर की तरह ही गलती करते हैं और परिणामस्वरूप वे उस फसल का केवल एक छोटा सा अंश ही काटते हैं जो जीवन को प्राप्त करना है। प्रस्ताव इस तथ्य के बावजूद कि अनकही और असीमित संपत्ति पहुंच के भीतर है, वे इसे बहुत कम प्राप्त करते हैं क्योंकि वे आंख बंद करके भीड़ का अनुसरण करते हैं, कहीं भी नहीं। वे किसी अन्य के लिए समान विधियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं की तुलना में। यह हमेशा इस तरह से किया गया है। इस संबंध में वे घर के इस बूढ़े लड़के के समान ही बुरे हैं। उसकी पत्नी ने उसे हैम खरीदने के लिए स्टोर पर भेजा। जब उसने इसे खरीदा तो उसने उससे पूछा कि उसने कसाई से हैम के सिरों को क्यों नहीं काटा। इस बूढ़े ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो अंत क्यों काटना चाहती है। उसने जवाब दिया कि उसे माँ ने हमेशा ऐसा ही किया था और यही उसके लिए पर्याप्त कारण था। चूंकि पत्नी की माँ उनसे मिलने आ रही थी, उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों हैम के सिरे को हमेशा काट दें। उसने जवाब दिया कि यह उसका तरीका था। माँ ने किया। माँ, बेटी और इस बूढ़े लड़के ने फिर फोन करने का फैसला किया दादी और इस 3 पीढ़ी के रहस्य को सुझाने। दादी ने तुरंत उत्तर दिया कि उसने हैम का सिरा काट दिया क्योंकि उसका रोस्ट इतना छोटा था कि उसे एक टुकड़े में नहीं पकाया जा सकता था। अब दादी के पास था उसके कार्यों का कारण। आपके बारे में क्या? लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व को समझने के बाद और कैसे अपना लक्ष्यों और उन्हें लिखने से हमें अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आइए हम समझें कि हम अपने लिए लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। जिम रोहन, प्रसिद्ध अमेरिकी उद्यमी, लेखक और वक्ता, लक्ष्य निर्धारित करने का एक अनूठा तरीका तैयार किया है। लक्ष्यों का निदान करने की आवश्यकता है और विस्तृत रूप से विश्लेषित किया गया है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेन या पेंसिल की सहायता से उन्हें कागज के एक टुकड़े पर काट लें। मैं चाहता हूं कि आप एक कागज और एक कलम निकालकर तालिका को इस प्रकार बनाएं, नीचे दिए गए। अब इसे आने वाले सभी संभावित विचारों से भरना शुरू करें आपके दिमाग में। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्षेत्र क्या है। लक्ष्य, यह आपकी मंजिल है। आप जो बनना चाहते हैं वो हो सकता है कोई भी भौतिक अधिकार जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशिष्ट राशि पैसा जो आप जमा करना चाहते हैं, या कोई विशिष्ट अनुभव जो आप एहसास करना चाहते हैं, जैसे छुट्टी, यात्रा पर जाना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य होने चाहिए और चुनौतीपूर्ण। उन्हें आपको थोड़ा सा खिंचाव देना चाहिए और होना चाहिए अतीत में आपने जो कुछ भी हासिल किया है उससे परे। इसके अलावा आपका लक्ष्यों में सफलता की न्यूनतम 50% संभावना होनी चाहिए। इस लक्ष्य की ओर प्रयास करने की प्रक्रिया को थोड़ा तनावपूर्ण बना देगा, लेकिन यह आपको खिंचाव करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आपके बहुत से बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे, ऐसे गुण जिनसे आप अनजान थे। पूरा करने का समय, यह आपके विश्वास के महीनों या वर्षों की संख्या है। यह आपको आपकी लक्ष्य सूची में प्रत्येक आइटम को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए ले जाएगा। एक बार आप इसके साथ कर चुके हैं, आपको यह जांचना होगा कि आपके लक्ष्य संतुलन में हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप पाते हैं कि आपके पास 10 वर्षीय लक्ष्य बहुत अधिक हैं लेकिन बहुत हैं कुछ 1 साल के लक्ष्य, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप कार्य करना बंद कर रहे हैं वर्तमान में लक्ष्य तिथि को स्थगित करके। दूसरी ओर, यदि आप बहुत कम दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, शायद आपने यह तय नहीं किया है कि किस प्रकार का जीवन का आप लंबे समय में निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ कुंजी ये डेवलप विकसित करना है अल्पकालिक लक्ष्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच संतुलन। लक्ष्य का विस्तृत विवरण, अपने लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करें। तौर तरीका, उदाहरण के लिए,
यदि आप एक निश्चित राशि जमा करना चाहते हैं पैसा, फिर इसे शब्दों और अंकों दोनों में लिखें। यदि यह एक भौतिक वस्तु है, वर्णन करें कि कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना, कौन सा रंग, कौन सा मॉडल और जल्द ही। दूसरी ओर, यदि यह कोई पद या व्यवसाय है जिसे आप करना चाहते हैं, शुरू करें। वेतन, शीर्षक, बजट सहित विस्तृत नौकरी विवरण दें, आपका नियंत्रण, कर्मचारियों की संख्या वगैरह। कारण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके लक्ष्य की आत्मा है। यहाँ आपको यह बताना होगा कि आप वस्तुओं को हासिल या हासिल क्यों करना चाहते हैं। वर्णित, यहाँ आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में इसे चाहते हैं या यदि यह सिर्फ एक है पासिंग फैंसी। यदि आप एक स्पष्ट और ठोस कारण के साथ नहीं आ सकते हैं आप इसे क्यों चाहते हैं, आपको इस आइटम को एक सनक के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, न कि एक सत्य के रूप में लक्ष्य, और इसे अपनी सूची से मिटा दें। आप देखिए, आप जो चाहते हैं वो एक शक्तिशाली प्रेरक है और केवल एक अच्छा है कारण वो गति प्रदान करता है। कभी कभी आप पा सकते हैं कि कुछ लक्ष्य जिसे आप एक बार महत्वपूर्ण मानते थे, अब कोई अपील नहीं है क्योंकि आप इसे चाहने का एक अच्छा कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अच्छी बात है। ये असाइनमेंट आपको प्रतिबिंबित करने, परिष्कृत करने और संशोधित करने में मदद करेगा, और वो है मामले की जड़, आपके भविष्य की योजना बनाने में आपकी मदद करने के लिए। जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें ए पर लिखने के साथ समाप्त हो जाते हैं, कागज प्रक्रिया से अभिभूत होना आसान है। मेरी सलाह तुम हो, आराम करो। अगर आपको नहीं लगता कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें जिम रोहन के शब्द, आपके सपनों से मेल खाने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। यह लक्ष्य निर्धारण का जादू है। जैसे ही आप अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी अप्रयुक्त क्षमता और प्रतिभाओं को आकर्षित करें जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे अधीन। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप नए भंडार से गहराई से आकर्षित होंगे अपने रचनात्मक दिमाग के भीतर। इससे पहले कि आप इसे जानें, आप कर पाएंगे उन चीजों को पूरा करें जिन्हें हासिल करना असंभव लग रहा था। साथ ही, जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, उतना ही अधिक नया अवसर खुद को आपके सामने पेश करेंगे। आप फिल्टर करना शुरू कर देंगे विचार और बाहरी कारक जो आपके अनुरूप नहीं हैं वांछित लक्ष्य, और इससे आपको और भी अधिक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और प्रत्येक नए अवसर के अंदर किसका समाधान का बीज होगा, पहले एक अघुलनशील समस्या के रूप में सामने आया था। विश्व प्रसिद्ध वक्ता और लेखक ब्रायन ट्रेसी ने यह बहुत कहा है खूबसूरती से, जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, तो आप नहीं करते यहाँ तक यह जानना होगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। बस क्या आप चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, और आपका लक्ष्य आपकी ओर अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही समय और बिल्कुल सही जगह पर आप और आपका लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए निडर बने और शुरुआत करें। यात्रा आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपकी बेतहाशा कल्पना। आपको बस अपने लक्ष्यों को महत्व देना है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। झुक जाओ और समुद्र में डुबकी लगाओ, और एक बार ऐसा करने के बाद आप फिर से वही व्यक्ति नहीं होंगे। लक्ष्य क्यों है अत्यंत शक्तिशाली? वे यह सब कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। मैं लगता है कि यह प्रश्न उस विशेष श्रेणी में आता है जिसे मैं रहस्य कहता हूँ जिंदगी। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि यह काम करता है क्योंकि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से है इसका अनुभव किया। खुद से पता लगाएं, खुद को बनने का मौका दें। आप जो कुछ भी बन सकते हैं और वो सब हासिल करने के लिए जो आप करने में सक्षम हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक पूरा अध्याय क्यों समर्पित किया है लक्ष्य, उनका महत्व और हम अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित और पूरा कर सकते हैं। धन और व्यक्तिगत वित्त पर चर्चा करने के लिए एक पुस्तक।
यह मेरे दृढ़ विश्वास के कारण है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या साझा करता हूँ या क्या आप पढ़ते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने में कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा और आपको डाल देगा। जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते तब तक सफलता का मार्ग अमीर बनने और अपने सपनों का जीवन जीने की दिशा में अपना सेट करना लक्ष्यों और उन्हें लिखने से आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। भी अमीर बनने और आर्थिक रूप से सुरक्षित और खुश रहने के लिए आपके पास उचित कारण होना चाहिए। यही कारण है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। याद रखें, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना और उन्हें लिखना पहला कदम है जो आपके बैंक बैलेंस को काफी हद तक बदल देगा।